x इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया है। यहाँ पे दिया कितना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया है। अब आपको निकालना है x टू द पावर ऑफ 226 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 226 की वैल्यू निकालना है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू आप ऐसे स्क्वायर करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। स्क्वायर करके निकालना थोड़ा महंगा पड़ेगा और हम निकालते निकालते हो जाएंगे परेशान, तो वो काम हम नहीं करने वाले। हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे तरीका लगाएंगे। x की वैल्यू -1 रखें प्लस 1/x की वैल्यू -1 रखें, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, -1 -1 -2, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या हम ले सकते हैं, जो है -1, बिल्कुल ले सकते हैं। x की वैल्यू -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू +1 आएगी, क्योंकि इवन पावर है ना यहाँ पे 2026, तो इवन पावर करेंगे तो 1 आएगा, इसकी भी वैल्यू 1 आएगा, तो 1 और 1 क्या आंसर आने वाला है 2। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहना है, sin थीटा इज इक्वल टू ये दिया गया है, sin थीटा प्लस डॉट सेक 30 प्लस थीटा दिया गया इक्वल टू 1 दिया गया। उसके बाद में जो है यहाँ पे कहा गया है sin थीटा प्लस cos थीटा cos 2 थीटा का मान बताना है। तो बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है, sin थीटा, और उसके बाद में लिखा हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या आप ये नहीं लिख सकते हो, cos 30 यहाँ थीटा नहीं 30 है, प्लस थीटा ये बराबर 1, तो इसको उधर ले जाएं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा cos 30 प्लस थीटा। क्या आपको नहीं लगता है कि sin A ये दिया है और ये लिखा है sin B, जब sin A बराबर sin B हो, sin A बराबर cos B है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आती है A प्लस B, मतलब दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री कर लो। 90 डिग्री बनाना है तो हम कर लेते हैं इसका 90 डिग्री, देख लेते हैं क्या होना चाहिए। 1 मिनट बहुत बड़ा हो गया, ये इरेज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ही 90 डिग्री बनाएंगे तो 30 और 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आएगा। 2 थीटा की वैल्यू 60 आएगा ही, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 जोड़ के क्या आंसर आने वाला 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। कौन सा सही होगा, ये जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है 1, वही इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलन जो है वो सिलेंडर शंकु को आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। एक कह रहे हैं बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उनके ऊंचाइयों का भी अनुपात दिया है, तो वॉल्यूम्स बताना है। वॉल्यूम्स क्या होता है, बेलन का पहले लिखना है। बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h, क्या कितना होता है πr²h, ठीक। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक। ये आपको नहीं लगता ये कैपिटल आर कर लें, ये कैपिटल एच कर लें, ठीक। तो डिफरेंस करने के लिए तो हमें ये पता चल रहा है आर की वैल्यू का स्क्वायर कर दो दोनों की, तो आर की वैल्यू त्रिज्याओं का अनुपात कितना ये है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 को ऊपर पहुंचा दिया, त्रिज्याओं को स्क्वायर किया, 3 का 3 गुना 9, 4 का 4 गुना 16 गुणा किया। यही ऊंचाइयों का भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2:3, ठीक है। आपको नहीं लगता कि ये इससे कट जाएगा 3, ठीक, और ये 8 बार में कट जाएगा, तो 9:8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बिंदु 4 और -3 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु से दूरी के लिए इनका स्क्वायर 4 का 4 गुना 16 और प्लस 3 का 3 गुना 9 और इसका अंडर रूट, तो कितना आएगा, ये 25 हो जाएगा, और 25 होता है तो 5 टाइम बाहर आता है, तो 5 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताओ। मान लेते हैं पहले लाभ होता था, पहले लाभ P था, तो अब लाभ कितना हो रहा है, नया वाला लाभ मान लेते हैं P1 है, तो पुराना वाला लाभ कितना था 5 टाइम्स P1, ठीक। पुराने वाला लाभ कितना होगा 5 टाइम्स P1, तो पुराना लाभ P था और नया लाभ P1 हो गया,
तो दोनों लाभ अलग अलग हैं। ये लाभ किस पे निकल रहा है, ये लाभ 3 टाइम्स एसपी किया गया है, सेलिंग प्राइस माइनस एसपी, तब निकला है। और ये लाभ कितना निकला है, 5 टाइम्स पी, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, ऐसे ही होगा। ये 5 टाइम्स एसपी माइनस 5 टाइम्स सीपी, और यहाँ पे 3 टाइम्स एसपी माइनस एसपी, सीपी 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 सीपी, यहाँ सीपी। अब ये 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये -2 टाइम्स एसपी बनेगा, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा, किसमें, प्लस में हो जाएगा। उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे दिया था, एक और जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ 5 था तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स सीपी। भाई यहाँ पे 3 दिया था, एक और गया उधर तो 6, मतलब ये वैल्यू माइनस की थी तो ये प्लस का हो जाएगा। 1 मिनट गड़बड़ हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो वैल्यू होगी माइनस का 5 होगी, और ये उधर जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 4 टाइम बचेगा, 4 टाइम सीपी। तो अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 2 का 2 गुना 4, तो एसपी जो बराबर है वो 2 गुना है आप सीपी। मतलब पहले जो वस्तु बिकी थी वो सीपी से 2 गुना प्राइस पे बिकी थी, जो सेलिंग प्राइस है उससे 2 गुना प्राइस पे बिकी थी। तो अगर जो 100 की चीज थी तो बिकी कितने की, 200 की, तो फायदा कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का। तो 100 रुपए प्रॉफिट हुआ था, पहले कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 100% प्रॉफिट होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करिए, आप लोग बिना लाइक के छोड़ जाते हैं।